काली नमः। आरती
तीसरा दिन व्यतीत हो रहा है। महाराज श्री हम सबको भाव विभोर करती है। आज स्वागत की रस्म में हमारे राम श्री प्रेमी श्रीमान सुरेंद्र जी बाबा के रूपों से बना रहे हैं। साथ ही श्री धन्यवाद जी बाबा कृपया महाराज श्री का मंच पर स्वागत करने के लिए बढ़ा लेंगे। साथ में हमारे बांसवाड़ा के श्री इच्छा शक्ति जी पंडित चंद्रकांत जी वो भी महाराज श्री का स्वागत करने के लिए बढ़ा रहे हैं। ये जिस कैंट में हम लगे हुए हैं श्री नारायण कंटा और उनके भाई दोनों का मिला जुला ये सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मैं उन दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा क्या कि महाराज जी का स्वागत करने के लिए हमारे नारायण का काफी अच्छा सहयोग है और इनकी सारा सहयोग है और बहुत अच्छा सहयोग करेगा। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यं प्रवयन्नमवे नमवेदकृत्यं देवायां विरकान्दयः पौत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो संसर्गोऽयं मनोस्ति
दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ते चेतं शैलमतिरोधनादनं जीवनं जवरहं जगतं तदेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनमस्तु धीरं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं एतत्पदं शिवगिरिञ्जनुरं शरण्यं भवामि मोदं वन्दे मां गुरुते चरणं वन्दे मां गुरुते चरणं वन्दे मां गुरुते चरणं। आज काल विचार दिन वर्ष 4 विचार आज अंतमति राम चरण राम संत आधार राम संत आधार और सब जगत लुटेरा सुख में शामिल हो कष्ट में रहे बनेरा कष्ट निवारण राम जी संता को उपकार आज काल विचार दिन वर्ष 4 विचार परम प्रेमास्पद परमानंद कंद राधा सर्वांतर्यामी घट घटवासी अविनाशी विश्वात्मा के पवित्र पाद पदों में अनंत द्वारा प्रणाम निवेदन करते हैं। अध्यात्म अवतार पुण्य श्लोक रामश्री संप्रदाय के धर्मदाता अत्याचारी शरण स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के कल्पवृक्ष में शरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति नीति प्रसाद परिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक कृतिन्द्र योगिंद्र मुनिंद्र सर्वदिव्यात्माओं के मंगलमय शरण कमलों में श्रीमद् भागवत सप्ताह की प्रति दिवस की उत्साह प्रवचन की शुभारंभ में नतमस्तक होते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र पाठ को भक्ति भाव भावी भागवत रस रसिको ज्ञान पिपासु मोक्षजनों ममता वात्सल्यमय गायत्री सावित्री सती अनसुया प्रधान मामिनी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उच्च रोही से संपन्न बालक बालिकाओं महापुरुषों ने संतों के दृष्टि परिवर्तन में सृष्टि परिवर्तन का रहस्य प्रतिपादित किया है। इतिहास के कष्ट इस बात के साक्षी हैं सतयुग से लेकर के वर्तमान युग पर्यंत तक। आज काल विचार दिन वर्ष 4 विचार आज अंतमति राम चरण राम विचार सतयुग में वेद पुराण उपनिषद की प्रश्न कहते हैं कि संतों ने ही समाज राष्ट्र को ज्ञान का प्रबल संबल प्रदान किया था। त्रेता द्वापर अर्चनवाद यज्ञवाद से अछूता नहीं रहा। संप्रति वर्तमान भयावह व्याल कराल कलिकाल में संत का सहारा सदगुरु का दिया नाम प्रकाश भी दुखों के अंधकार को दूर करने में परम समर्थ और पूर्ण सक्षम है। काल कल नाद नारी विष्णुपति मंदाकिनी गंगा के पावन तट पर अविलासी महाराज परीक्षित को महाभागवत को निश्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा ही पावन उपाख्यान श्रवण कराते हैं। महाराज परीक्षित का पावन प्रश्न है देवासुर निर्नाम सर्वोना जानाम विपक्षनाम सामासिक त्वया पुत्रो यत्तु स्वयं मोहन करे
तस्यो व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गता शक्तिया से भगवान आपकी पावन वाणी से सृष्टि के सर्व विस्तार विसर्ग का और अनेक अनेक प्रकार का पावन उपाख्यान श्रवण किया है। प्रभु हे तपोधन सुखदेव जी महाराज पश्चितात्मा ने क्रम साधना करके वृक्षों की कन्या पालिका मारिशा से विवाह करके दक्षिणी संतान को प्राप्त किया और उसके आगे क्या हुआ ये आपको बताया नहीं। प्रभु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राज परम दुष्कर तप करके प्रसितागणों ने भगवत प्रकाशी मानिशा को प्राप्त किया था और श्री दक्षिदेशी पावन संतान को प्राप्त किया। प्रसितागण तो नारद जी की अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके साधना के लिए पुनः लग जाती हैं और दक्ष के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। आपने हंसवीर स्रोत से भगवान को तत्कारणम नाम के तम पापहरम परम वस्पश्यामसमनम तबका पोष्यधरी भगवान को प्रसन्न किया है। नमः पराया विपतानुभूतये गुणत्रयावासनमेत बन्धुवे अद्वैतदाम्ये गुणतत्त्वबुद्धिभि निवृत्तमानाय तदे स्वयं धुवे नयस्य संज्ञां पुरुषो वेति सख्यो सखा वसन्तमसतत्पुर्यस्मिन् गुणो यथा गुणो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। सारे संसार का सहारा आश्रय और जिनकी धरती पर अनंत अवतार हैं कभी वर्णन ही नहीं कर सकती हैं। चेतना शक्ति जिनकी महान है, जीव माया की मालिक हैं, ऐसे प्रकाशशीला परमात्मा को प्रणाम निवेदन करती हैं। आपने हंसमय स्तोत्र के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान इंद्रियों में आसक्त जीव आपके तत्व को क्या जान पाएगा। आपके एक संकल्प से ही सृष्टि का सृजन होता है और एक भाव के संकेत मात्र से ही सृष्टि का पतन हो जाता है। भगवान प्रसन्न हो जाती हैं और महाराज दक्ष को सृष्टि स्थार का पावन आशीर्वाद बख्शिश करती हैं। योनोग्राहकं महतां पादमनाम रूपो भगवानंता नामानि रूपाणि जन्म कर वीर वेदे मह्यं प्रवक्त प्रसीदतु। इस तरह वहां पर संसार में एक ही चीज के ज्ञान में अस्ति नास्ति दो अलग धर्म प्रतिपादन योग तथा संख्या में अपने तर्कों की रूप जो एक ही श्रेष्ठ चीज है वह ब्रह्म है। अस्ति इति नास्ति च अस्तुष्टि और एक स्त्री और भिन्न विरुद्ध धर्म है। आप फल देना प्राकृतिक ज्ञान से अलग होते हुए भगवान ने अनंत अपने चरणों की सेवा करने वाले प्राणियों पर दया करने के लिए जन्म का कर्म द्वारा पारी पारी नाम और नाम धारण किए हैं कि भगवान प्रसन्न हो समयम परमः प्रसिद्ध वो परमात्मा में भगवान प्रसन्न होते हैं और संसार आशीर्वाद वर्षित करते हैं। अध्यात्म प्रेमियों ये दक्ष पंचमी की कन्या अत्रे से विवाह करती हैं और हर्यस संज्ञानयुक्तम पुत्रम अजनयर्विभु तस्यां पांचन्यां में विष्णु आयोगरहितम 10,000 संताना की प्राप्त होती हैं। 10,000 पुत्र आप का जाओ साधना करो कि संसार विस्तार करो।
जब आप साधना करने के लिए चलते हैं, सिंधु नदी जो समुद्र में जाकर मिलती है पश्चिम दिशा की तरफ, नारायण सरोवर पर वहां सुंदर दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी और वहीं पर भगवान का पावन नारद जी का दर्शन होता है और बड़े पूर्ववत पूछे देती हैं। वाद जात हर्यस्वा कथम सक्षित वै प्रजा अदृष्टवंतम भूयम बाली सर्वपालका तदेकम पुरुषम राष्ट्रम विगम चारेट निर्गमम भगवान प्रिय चापी कुमांदन कुमष्ट चलिपिते पतिम। जिसका अंत नहीं देखा उस क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ, एक दिन वाली गुफा को देखा है? बलो बहु रूपान स्त्रियम, बालक धारण करने वाली स्त्री को देखा है, जानते हो? दोनों ओर बहने वाली नदी को जानते हो? कच्ची वस्तु के संयोग से निर्मित चित्र विचित्र घर को पहचानते हो? बड़े जटिल प्रश्न पूछे। जिज्ञासा हर समस्या का समाधान है। आपने निवेदन किया कृपा करके आप ही बताइए। तुरंत नारद जी ने बताया, ये सक्षम लिंगी नारद की प्रति है। जीवनानंद में ही नारद की कथित प्रति जो आत्मा का नाम बंधन रूप है, उसका बिना तो देखे वह कार्य में लगे रहने मात्र से क्या करेगा? ये माया दोनों बहने वाली नदी है, बुद्धि पहुंच चली नारी है, पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या सोचती रहती है, कभी क्या सोचती, कभी क्या सोचती, कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन लगी हुई है। 5-25 का करो विचारा जाओ में आत्म राम प्यारा प्रेम को देव सूरत की बात प्रमुख ज्योति अखंड देवता, ये 25 तत्व से संपन्न हमारा घर। सुंदर आपने समाधान किया, तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया साधना के लिए। नारद जी जिसको प्रवचन सुनाए, जिसे ज्ञान प्रदान करे, फिर क्या संसार में आसक्ति रह सकती है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, ज्ञान देने वाली दिव्य युवती का नाम नारद। ये तो सबना सकते हो गए संसार से, परमात्मा के नाम में ऐसे आसक्त हुए लौट के ही नहीं आए। नारद जी दक्ष को पता चला तो फिर लौट के आने वाले नहीं है। आपने पुनः पुत्रा अजमियत दक्ष सबलास्त्रम 1000 पुत्र जिनका नाम सबलास था प्राप्त हो। उनको भी साधना के लिए भेजा नारद जी ने, उनको भी बैठा दिया। अरे ओ हरियस्त धात्री गणों, भाई का पदानुगमन करना तुम्हारा धर्म है, संसार मिथ्या धरा है, सर्वेश्वर की आराधना करो, जीवन को पावन बनाओ। ये भी लग गए साधना में, वापस नहीं लौटे। 11,000 पुत्रों से हाथ धो बैठे दक्ष। आपको पता चला ये सब गड़बड़ी बाबा नारद जी का काम है। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी तो सामने श्राप दे दिया, तो तुम तो बाबा जी बने बने हमारे 11,000 पुत्रों को संन्यास दिला दिया। श्राप देता हूं, तुम एक जगह नहीं रह सकोगे। नारद जी ने कहा जो अच्छा किया, संत तो सर्वत्र भ्रमण करते रहना चाहिए, और असज्जन असंत शैतान एक जगह ठिकाने है, वही बहुत अच्छा है। क्योंकि संत सर्वत्र भ्रमण करेंगे तो सत्संग सर्वत्र होगा, ज्ञान की धाराएं सर्वत्र चलेगी। और संत शैतान तो एक जगह अच्छा है, तब उसकी शैतानी एक जगह रहे, सर्वत्र भ्रमण की आवश्यकता नहीं। तत्पश्चात दक्ष ने अस्तिनी के द्वारा तथा प्राचीनसु अस्तिन्याम अनुता स्वयंभुवा षष्ठीं संज्ञामास्तु पितृवत्सला 60 कन्याओं को प्राप्त किया। 10 कन्या धर्म को दिया, कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 को संगीता के शास्त्र को, 4 कन्या साक्षी को प्रदान की। और लंबा चौड़ा यह इसका विस्तार हुआ संसार का। भानु लंबा कठोर जावी विश्वास आदिया मलपति वसुमता संकल्प उनकी पत्नियां कहलाई। इनसे परंपराएं चली। भानु से वीर ऋषभ विनसेन विद्याओं कपूर शंकर देवी पुत्र हुए हैं। जामी से स्वर्ग नंदी, इनके विश्वदेव। साध्या से साध्वीगण अर्थसिद्धि का जन्म हुआ है। मरपति से मर्तवान जयंत उत्पन्न हुए हैं। जयंती वासुदेव की अंश थे। इनको पेड़ नाम से भी पुकारा जाता था।
संकल्पा से संकल्प का जन्म हुआ है। इनके वसु, इनके अष्ट वसु, श्रवण, प्राण, रूप, अर्थ, अग्नि, गौश, वसु, विभा वसु। प्राण की भार्या से बृहस्पति सह आयु पूर्वजौ आदि आदि विशाल परंपराएं चलती है। दक्ष की कन्याओं से उत्पत्ति स्वरूपा से रुद्र हुए हैं। रेवत, आज, भाव, भीम, वाम, पौर, विषा, कपि, अजित, आद, ऐमुनि, बहुरूप 11 प्रधान माने गए हैं। और इस तरह तारक्षित की विंता, प्रभु, पतंगी, यामिनी, पत्नियों से पतंगी ने पक्षी जगत को, यामिनी शलभ जगत को, सुपर्णा ने यज्ञ गरुड़ को, और अरुण सूर्य के साथ ही अरुण से कद्रु के द्वारा नाग का जन्म हुआ है। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। दक्ष शाप के कारण चंद्रमा को 6 रोग गया। ये रोहिणी के साथ पक्षपात हो रहा था, इसलिए इनको शाप मिला था। कश्यप की 13 पत्नियां थी। अदिति, दीति, धनु, अष्टा, अरिष्टा, सरसा, ईरा, मुनि, पुरुषा, कामरा, सुरभि, परमा थी। दीति से जितने हुए सब खेती के लाए, अदिति से जितने हुए सब देवता के। नीति की संतानें विमृता, संबर, हरिष्ठा, विभावसु, अयोमुखा, शंकुशिलासु, हनु, कपिल, अरुणा, कुलुमा, विश्वकर्मा, इच्छकर्ण, तापन, धूमकेतु, विरूपाक्ष आदि आदि। और अदिति से ये जो देवता हुए वसुमान, अरिमा, पूषा, कृष्णा, सविता, मग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, ये आदित्य कहलाए द्वारा। वसुमान के यहाँ पर संजा के श्राद्ध मनो, यम और यमी हुए हैं। इन्हीं के वंश के अंदर हुए हैं। दैत्य की छोटी वन रचना से पश्चा उनके सन्निवेश पर विश्व रूप को देवताओं ने गुरु बनाया। लेकिन समय प्राप्त करके यह इंद्र के को भाजन बन गए और इस विषय को लेकर के विशाल संग्राम हुआ है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कसी है तो परित्यक्ता जीर्णात्मना सुधा इधर आशिषु भगवान शिष्यानाम आक्रमण गुरु। देवताओं के देव तो बृहस्पति थे, वो कैसे नाराज हो, ईश्वर को गुरु क्यों बनाना पड़ा, कृपा करके बताइए। आपने कहा सुनो, इंद्रिया त्रिभुवनैश्वरे मलो नंदित सत्कतः मरो वसुधीर रुद्रेरादित्य मुनिरपः। परीक्षिता ऐसो को जन्मो जगवाही प्रभुता पाए पाए मत नहीं। कौन संसार में कैसा जन्मा है कि प्रभुता को पाकर के अहंकार में है। एक बार बृहस्पति जी अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए इंद्र के पास में आए। आप बैठे थे सिंहासन पर, तमाम देवताओं ने स्वागत सत्कार किया गुरुदेव का, बृहस्पति जी का। ये देव गुरु हैं। लेकिन 9 चच्चाल आत्मा इंद्र पश्चिम भी समागतम। इंद्र अपने आसन से नहीं, न नयन से, न वदन से, न वचन से नमन नहीं किया। राम कहे दे क्या साधु हुए, मिनट नहीं हुई। और सिंह पूछ बिन संसार जानन निश्चय ढोर। संत को देख करके सिर नहीं झुकता हो, मंदिर धर्म संस्कृति के लिए हमारा मस्तक नहीं झुकता है, तो उसका परिणाम विभत्स होता है। बृहस्पति ने कहा, अच्छा सिंहासन की ऊंचाई तो अपनी ऊंचाई मान लिया, जा सत्ता संपत्ति तेरे से दूर हो जाएगी। चल दिए। उसकी बात में बहुत आया, ओ गुरुदेव आए, मैंने उनका सम्मान नहीं किया। अब गए मनाने दौड़े दौड़े, पहले ही हो लेते कर्मों को तो कोई बात नहीं। वहां लोग उनके पास गुरुदेव तो थे नहीं, करते गुरु माता से प्रार्थना की। गुरु माता ने कहा, भाई मेरा विषय नहीं है, अपराध किसका करो, क्षमा मुझसे मांगो, ये वस्तु बात नहीं। अब बृहस्पति ने तो श्राप दे दिया। इसलिए एक बार परमात्मा रुठ जाए तो कोई बात नहीं, गुरु रूठे कहाँ जाना। गुरु अगर कुछ लेना है तो संसार में ठोक नहीं है। हरि रूठे छोड़े, गुरु रूठे और देवतियों को पता चला और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो निर्बल समझ कर गुरु बल नहीं है तो निर्बल है। इष्ट बल और इष्ट बल, ये दो बल प्रबल होना चाहिए।
भागे बेचारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मांडम शरणम जगमो महेंद्रान कंधराम मध्य प्रकांड कवन करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा अहो वसुरश्रेष्ठाय वज्रवकृतम महत् ब्रह्मिष्टम रामनाम दानवेश्वर्या नाभिनंदतः। देखो भाई अभी गुरुदेव हमसे नाराज है, इसलिए ऐसा करो विष्णु को गुरु बना, बिना गुरु की काम चलेगा नहीं, और उसे शक्ति प्राप्त कर लो। और उसके बाद राक्षसों से व्यक्तियों से संघर्ष करना। पहले तो अपने मना के पर क्या करते आए विष्णु के पास गुरु बनाने के लिए। विष्णु ने तो गौत बात कह दी, विग्रहितम धर्मशीलेर ब्रह्मा वष्टभुव्यम कथम नमर्विदो नातो लोके शेर अभियाचितम। विग्रहितम धर्मशीलेर, यह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो। पवित्र कर्म से ब्रह्म नष्ट होता है, मैं नहीं चाहता। मना है, थोड़ा लोग दिया, स्वीकार कर लिया। बृहस्पति जी के स्थान पर विश्वरूप को टेम्परेरी स्थान मिल गया, देवताओं के गुरु बन गए। थोड़ा भाई के थोड़ा अभिमान भी आना ही था, लेकिन इंद्र ने वो सेवा करी, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के आपने नारायण कवच की सिद्धि प्रदान कर दी। ओम हरिर्वीदध्यानं रक्षां स्तंग पद्मपद्मेन्द्र पृष्ठे धरारिचनमादिवरेरुचा पाशं दधामोष्टमोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तियोर्यादौ गरेभ्यो नस्य पाशात् स्तरेषु मायावतमानं व्याति विक्रमां केवल विश्वरूपा। पावन दिव्य सूत्र का विधान बताया। आपने नारायण कवच को सिद्ध कर दिया, समय निकला, लेकिन यह विश्वरूप का मौका पा करके देवताओं के हिस्से को अपने व्यक्तियों को देने लगे। आपको इस बात का पता चला तो ठीक नहीं लगा इनको, और आपने तुरंत मौका पाकर यह त्रिशिरा विश्व का मस्तक काट दिया। विश्व का समुद्र से कपिंजल सुना के सिर के लिंग नाथ नाम का सिर हो जाता है। अस्तु विश्व मारा गया, ब्रह्मत्या लग गई, और ब्रह्मत्या पीछे पड़ जाती है। आप मानसरोवर में जाकर के छिपे, समय प्राप्त करके 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया। आपने एक हिस्सा पृथ्वी को दिया, एक जल को, वृक्ष को, एक नारी जगत को दिया। इन चारों ने एक एक वरदान प्राप्त किया। पृथ्वी ने कहा कहीं भी खड्डा हो तो बस पूर्ण हो जाए, एक जैसा हो जाऊं मैं, बोले तथास्तु। पृथ्वी में जो उसरता है वो ब्रह्मत्या का भाग है। वृक्ष ने कहा मुझे कहीं से भी काटे मैं फिर मुड़ जाऊं, तथास्तु कह दिया। वृक्ष में जो गौंद है ब्रह्मत्या का भाग है। जल ने कहा सतत अनवर्थ हम कहते रहे झरना, बोले अस्तु एवं अस्तु तथास्तु। तो जल में जो फैन है, बुलबुले है, ब्रह्मत्या का भाग है। और नारी ने पति का, पुरुष का सदा सर्वदा सहवास मांगा। आपने कहा ब्रह्मत्या के काल को छोड़कर, अर्थात नारी का मासिक धर्म है और ब्रह्मत्या का भाग है। त्वष्टा को पता चला मेरा बेटा मारा गया। आपने इंद्र का वध करने के लिए, बलवान संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्तु मां चीरम जीवित विषम। लेकिन उदात शरीर का ध्यान नहीं रखने से चाहते थे इंद्र के द्वारा मारा जाए ऐसा बलवान बेटा, निकल गया इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला बेटा। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चीरम जीवित विषम। समय प्राप्त करके भगवान की बड़ी विलक्षण अनूठी अद्भुत लीला होती है। प्रत्याशों जैसी अनूठी अद्भुत शक्ति को प्रादुर्भूत करते हैं। जाओ अपनी भाई का बदला। अब रत्नासुर ने आकर देव पर संग्राम आक्रमण किया तो ये तो सब घबराए। भीषण संकट चला इस बीच।
ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा, देवता रिपोर्टेशन पहुंचा है। ब्रह्मा जी भगवान किसी चरणों में पहुंची, अनुरोध किया। भगवान ने कहा देखो इस समय जरा बुद्धिमान से काम करना है, ये ऐसे नहीं जाएगा। दधीची ऋषि के पास में पहुंच करके और उनकी हड्डी मान ली जाए और उनसे उनकी अस्थियों से वज्र बने और वज्र वज्रासुर का वध होगा। देवताओं को सलाह दी गई। समय प्राप्त करके देवता मगवन यार ब्रह्मोदत्यंचम ऋषि सप्तमम विद्यावत प्रसारम धात्रम या शतमाचीरम। आप आए रहती जी यात्रम पे, ऋषि ने सम्मान किया हो, आओ देवताओं स्वागत है आपका, कहो क्या चाहते हो, कैसे आए हो। बोले आप तो जानते हो सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ करी सब प्रीति। सारा संसार का जो संबंध है वो प्रीति का है, स्वार्थ से भरा हुआ है। तुलसी स्वार्थ के सब सगी, बिन स्वार्थ कोई ना आय, सरस वृक्ष पंछी बसे, निरस भये उड़ जाए। हम आपसे कुछ मांगने आए, क्या मांगने आए, हम हड्डियों का दान नहीं आए। अरे ऋषि ने कहा जन्म में जितना कष्ट नहीं होता उसे हजारों गुना कष्ट मरने में होता, कौन मरना चाहेगा। इंद्राज ने कहा तरवर सरवर संत जन 14 वर्षे में, परमार्थ के कारण ये चारों धारी दे। आप संतों का तो पुरस्काराय यह प्रकार्याणि साधने साधु भक्ति, उपकार के लिए आपका आना हुआ है। संसार में आपका बड़ा नाम रहेगा, बड़ी महिमा रहेगी। आप साधु संत तो होते क्यों हो दुनिया के अंदर, आपका अपना क्या दुख सुख होता है, संसार के लिए आप आए हो। तभी ऋषि ने कहा इस मुख से हम नहीं सुनना चाहते थे देवता लोगों। आपने परमासन लगा करके योग किया और योग के द्वारा अपने रक्त को चर्म को सुखाया और हड्डियों का दान प्रदान किया। क्योंकि अगर इनका वध करके हड्डियां दी जाती तो एक समस्या हो जाती। कामधेनु का विष बनाता है, लेकिन कामधेनु के द्वारा भी कैसा काम कर होना औचित्य को नहीं लगता है। इसलिए ये प्रजगत से भी कहना चाहते हैं कवि जी, इतिहास की पुस्तक निकली है उसमें भी ये बात दी गई है, वैज्ञानिक स्रोत दिया गया है। आपने योग बल से यदि हड्डियों का दान किया और विश्वकर्मा के पास ले जाकर के दिया और विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उसके बाद में भीषण संघर्ष हुआ। ऐसा देवासुर संग्राम चला है। अब तो सारे देवता है शक्ति प्रबल, देखते हुए धूल चाहते हैं। नमुची जैसा राक्षस समुद्र खंड के द्वारा मारा जाता है और बकासुर से भीषण संघर्ष हुआ। संघर्ष करते करते हाथ का बल छूट जाता है। फिर वज्रासुर के कहा लाओ उठाओ उठाओ, मारो मारो, मुझे मालूम इसलिए होगा। और लगातार का जो प्रहार किया तो इरावत तिलमिला गया, घायल हो गया। इंद्र हाथ फेरते हैं अपने इरावत पर, फिर संघर्ष के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा भीषण संघर्ष इस संघर्ष काल के अंदर ही सम्राटगण के अंदर युद्ध भूमि पर वृत्रासुर को भगवान शिव का स्मरण आया और आपने हनुमान की प्रार्थना करी है, ननो कृपेष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्ता विनय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायुवातरं खगाः तन्यं यतावस्तराक्षुदार्ताः प्रियं प्रियेवायुषितं यशन्ना मनोरविन्दाक्षितिदीक्षिते त्वाम्। प्रभु स्वर्ग चाहिए, हमें भोज चाहिए, मुक्ति चाहिए, आपके चरण कमलों की पावन भक्ति चाहिए। ना पंख न आने का पक्षी अपनी माता पिता का इंतजार करते हैं। हजार अक्षय माता का गौस माता जंगल में गई है, पर पानी के लिए लड़ाई रहती है और ध्यान देता है। प्रियम प्रियेषुतम विशन्ना पति विपत्ति की इंतजार में पत्नी रात दिन उसी प्रकार मैं भी आपका स्मरण करता हूँ, आपका ही स्मरण करता हूँ, आप ही रक्षा करने वाले हैं प्रभु।
भगवान से प्रार्थना करके और क्या सुनने का, चलो नाराज आओ चलाओ ये तुम्हारा वचन। वज्रासुर के जैसे पुराने गालियां काटी जाती है, भुजा को काटना प्रारंभ कर दिया, उसने मुंह फाड़ा, बस सही इंद्र को निकल लिया। घबराए देवता लोग नारायण का पाठ करते ही बाहर निकाल दिया, बदल लेकर के हमने चाट करके पैर भी काट दिए और मस्तक को भी निर्णय कर दिया। वज्रासुर मारा गया, देवता लोगों ने फूलों की बरसात करके जय जयकार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हा कष्टमिति निर्विघ्ना चतुसुमहारसा महर्षयः। बड़ा अनूठा रूप, सारा संसार सुखी हुआ परीक्षित, और मित्रे हटे प्रयोरों का विनाश इंद्र सुखी नहीं हुए। राजा ने कहा इंद्रस्याने मित्रे हे तुम सुख भिक्षा में भवो ने येना संसुखिनो देवा है तो कम तो भवा। उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? बोले यह भी तो आखिर विश्वरूप का भाई था, दृष्टा का बेटा था, ब्रह्मत्या यहाँ पर भी लग गई। काला कलर बना करके काम कलर काम चांडाली में रूपीनम जदिया विमानम यक्षम दस्ताम अस्तित्वम। पीछे पर मानसरोवर में रहे 1000 साल तक। उसके बाद इन देवों ने यज्ञ करके और इनको ब्रह्म हत्या से मुक्त किया। अध्यात्म प्रेमी जनों, बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत पावन प्रसंग परीक्षित ने प्रश्न किया। राजा तमस्वभावस् ब्रह्मन् दत्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासी दड़ामती। अरे वो वज्रासुर तो राक्षस था, फिर मरते मरते युद्ध की भूमि पर उसके अंदर ब्रह्म बुद्धि कैसी हो गई, भगवत बुद्धि कैसी हो गई? कृपा करके बताइए कौन था ये? सुखदेव जी कहते सुनाओ। आसित राजा सार्वभौमा सुसेने सुवै निपाल चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासितकाम धूमहि। हमारी धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज चित्रकेतु। 1 करोड़ रानियां थी पर संतान का अभाव था, अनेक उपाय किए पर संतान प्राप्त नहीं हुई। एक बार अंगिरा ऋषि आए, तस्येदातु वन्नो भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन् एताम आरक्षय दीक्षया। ऋषि ने आकर के दर्शन दिए, राजा ने भाव बिना स्वागत किया। ऋषि ने पूछा अपित्या नामयं स्वस्ति परितनाम यथात्मन यथा प्रतिविर्भुक्तः पुमान राजा भी सतनी। हे राजन, अपने राज्य के संग से तुम प्रसन्न तो हो। महाराज चित्रकेतु ने कहा आपकी कृपा से तो आनंद है, लेकिन ना मन बहुत व्यतीत की बात होती। बोलो क्या बात है? सुंदर पत्नी नहीं है? अरे भगवान, बहुत अंबार करने लगा, 1 करोड़ रानियां हैं, सौंदर्य तो अपार खजाना है सौंदर्य। राज चक्रवर्ती सम्राट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मेरा राज्य है, लेकिन महाराज संतान के बिना सब बेकार लगता है। इन सबके बाद भी भाव अंधेरा दिखाई दे रहा है, अपार कृपा करें। भगवान किम तपो ज्ञान समाधि योगी नाम दस्त पापा नाम निरंतर सर्वेषु। आपके लिए क्या संभव है? अंगिरा ऋषि ने ध्यान किया, उसके बाद में कहा राजन, तुम्हारे भाग्य में तो संतान का सुख दिखा नहीं। महाराज मैं नहीं जानता हूं, आप संत है, रेत पर भेंट मारने वाले हैं, आप कृपा करके मुझे, ये तो मुझे मालूम है नहीं है, पर आप कृपा करके मुझे प्रसाद दीजिए। राजन हठात सत्ता शक्ति संपत्ति संतान को पाने की इच्छा मत रखो, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन पुत्र चाहा घट बना चित्रकेतु बड़ा, कहाँ उद्देश्य फिरता पानी, उद्देश्य का पानी। प्रबलाकांक्षा देख करके आपने पुष्टि करवाया, क्षीरपात तैयार किया और कहा ज्येष्ठ रानी को दे देना, संतान प्राप्त होगी, उससे सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। महर्षि चले गए, समय प्राप्त करके आपने ज्येष्ठा श्रेष्ठा तया राज्यो महर्षि नाम से भारत नामना तस्ते यज्ञशिष्ट प्रसाद दीजिए। फिर को यह प्रसाद दिया गया, यज्ञ क्षीर प्रसाद समय प्राप्त करके महारानी रुद्रती ने अर्थात काला उपावते कुमार समाजाय चेनियन अग्निवात्मज भाग्योदय हुआ।
और महाराज चित्रकेतु के महलों में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजमहलों में खुशियां छाई, सारे राज्य के अंदर घी के दीपक जलाए, दिवाली मनी, पटाखे छोड़े, बाजे बजे, बड़ी प्रसन्नता, गोदान गजदान धान्यम यशस्वी मानुष्यम कृपालस्य महाना, अनेक अनेक प्रकार का दान पुण्य किया। देवी हिरण्यम दलितम वासांश वर्णानि च रामाम हयाम गयाम तादात धेनुनाम अनुदान सक, बड़ी प्रसन्नता। अब तो राजा का झुकाव जो है वो एक करोड़ रानी में से एक रानी के प्रति ज्यादा हो गया। तो एक कम करोड़ रानी ने कहा हो एक दिन था राजा हमारे बिना रहता नहीं था और आज हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मालूम चल गया है दूध देने वाली गाय की लातें भी अच्छी लगती है। आज पता चल गया हम निपुती हैं और ये सपूती इसलिए ये प्यारी हो गई है, लेकिन इसका कोई दोष नहीं है। मूल जो है वो बालक है, हमारे जीवन के बीच में खाई पटकने वाला है। चीख सुन करके रानी दौड़ी आई और दर्श बालम ससा मृतम सुतम, बालक हरा कच्छ जाहिला गली देख करके पपा मो परिवर्तिया सुजारो विरिष्ट सिरो रोहन मरा, छिन्न साका की तरह गिर पड़ती है। भीतर से दर्द भरी की चीख बाहर आती है। हाउस आने पर आपने बालक ने खाया होती ने रखा, आपको खोल के रोई है। सुन करके हर राज वहां एकत्रित हो गया। महाराज चित्रकेतु को समाचार पहुंचाया। नार नारी सब फुट फुट की रो रही, महाराज चित्रकेतु रो रही है। राजमहल का कंतर कंतर पत्थर पत्थर ईंट ईंट रो रही है। इसी मालूम था विधाता सुख भी देता है और दुख भी देता है। व्यामोह का करुण बंधन कितना तगड़ा है। मृत बालक की शरीर को गौर मेरा कर दीवार पर करुणा के साथ बेटा बहुत देर हुई, आप किशोरी का खेल मत खेलो। उत्तिष्ठ शिशु वैश्राम देखो तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, देखो तुम्हारे पिता तुम्हारा मुद्रा देखने के लिए तड़प रहे हैं। सुदर्शीरम बहुत लंबी नींद ले रही है, उठो उठो बेटा, अपनी माँ का ख्याल करो, पिता का ख्याल करो। अरे विधाता कौन से धातु का तेरा हटे बना हुआ है, इतना कठोर, कितना निष्ठुर है तू। अहो विधाता तुम्हारी वारिसों या आपको सत्य प्रतिरूपण से अगर यही दिन दिखाने थे तो मैं पुत्र सुख क्यों दिया, दुखी दिखाना था। महाराज चित्रकेतु रो रहे हैं। सज्जनों ऐसा हो सकता है कि बरसात आए आंखें की बरसात आए धरती गीली न हो, ऐसा भी हो सकता है बाहर आए सरसों गीली न हो, और ऐसा नहीं हो सकता हो इकलौती संतान मरे और आंखें गीली न हो। कौन करुणा नहीं करेगा। दर्दनाक दृश्य। महाराज चित्रकेतु का और हृदय भी आज निकल गया। स्वत रही जिसकियां ले रहे हैं। ऐसी समय में महर्षि नारद गिरा आए हैं। कोयम स्यात्तौ राजेंद्र भवानी हो सोचसी तम चात्मः कृष्णौ पुरेदानी मतः परम। ऋषि ने आकर के कहा राजन क्या कर रहे हो, किसके लिए शोक कर रहे हो, किसके लिए आंसू बहा रहे हो। यथा प्रयान्त संज्ञाते श्रोतवेगेन बालुका संयुज्यन्ते विजन्ते तथा कालेन वेगिना। हवा चलती है, पत्ते कहां से कहां चली जाती हैं, इसी प्रकार इंसान भी कहां से कहां पहुंच जाता है अपनी प्रारंभ की हवा के द्वारा। देखो मैं आया था बहुत पहले और मैंने तुम्हें बताया था कि देखो पुत्र से सुख नहीं मिलने वाला है, बड़ा तुमने चाहा तो सुख और दुख दोनों का दृश्य तुमने देख लिया है। आंखें खोलो। चित्रकेतु नाम की खोली, देखा कौन यहाँ। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, नारद है, इंद्र है, इंदिरा है, देव है, अपांतर है, मार्कंडेय है, वशिष्ठ है, कपिल, बालराय, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातकर्ण्य, तारोही कौन है।
लोमच बनाओ दत्ता पतंजलि कौन है आप? अंगिरा ने कहा ये मछली नारद और मैं अंगिरा बहुत आया था, पहले आपसे कहा था कि मैं यही करके इसके प्रदान किया था। महाराज चित्रकेतु ने प्रणाम अभिवादन किया, कहा तो एक बार ये बालक कम से कम बोल लेता तो हमारी आत्मा को संतोष हो जाता। हर अंतिम समय में भी यही कामना होती है, सारी जिंदगी व्यक्ति साथ रहता है, पर मरते वक्त भगवान से यही कहा जाता प्रभु जाते जाते दो बात कहे जाते कि जरा अच्छा रहता। दो शब्द कह दिया गया। नारद जी जैसे परम सिद्ध पुरुष आपने इस बालक के मतलब पर हाथ रखकर के कहा जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम सुते हृदो बाणवात्जा प्रकृतिया विषम उठो, इस तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलना चाहते। परम योगी राज नारद जी के स्पर्श होते ही मंत्र का प्रभाव हुआ और बालक उड़ बैठा, और जैसे ही बालक उड़ बैठा और माता पिता की आंखों में चमक आ गई, बेटा बेटा बेटा। लेकिन जीवात्मा ने कहा घेरो कस्मिन् जन्मन्यपि मह्यं पितरो मातरो भवन् ब्राह्मण देवयोनिषि। कौन बेटा? किसका बेटा? किसका पिता? कौन पिता? एक जन्म में पुत्री बनकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पेड़ हो जाती। पिता पुत्र के रूप में जन्मता, बेरी बनता, भाई पुत्र त्याग दे कभी बन जाता सगा जमाई। ये जन्म मरण का व्यापार निरंतर चलता रहता है। कौन किसका संबंधी है संसार में? जाने कितनी बार मैं आपका बाप बना हूं, आप मेरे बेटे बने हो, कितनी बार मैं आपका बेटा बन गया, आप बाप बन गए। आपका मेरा इतना ही संबंध था, इससे ज्यादा नहीं। कुछ लेनदार होते, कुछ देनदार होते, इतना ही समय का युग लेता है। और किम बात ज्ञान लेकर के जीवात्मा ने लंबी फिर नींद ले ली। आज इस को मोह समाप्त हो गया। महात्मा नारद ने आपको भी ज्ञान बख्शिश किया है, अध्यात्म साधना का पावन मार्गदर्शन दिया है। महात्मा नारद के द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करके पराकाष्ठा बनाने लग जाती थी। परीक्षित, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, अनूठी अद्भुत। इन्हीं की साधना से प्रसन्न होकर के कुबेर का अनुग्रह होता है आप सिद्ध गंधर्व बनते। एक बार गंधर्व बनकर के विमान में जा रहे थे, कैलाश पे पहुंचे, सप्तऋषि बैठे हैं, साधुवाद देने के लिए आए। भगवान शंकर कामंजे हुए हैं, गौर में पार्वती बैठी है और विमान से जा रहे, देखो हो हरे देवा नाम देव महादेव। और सभा में बैठना दिया अपनी पत्नी को गोद में लेकर के बैठे। पार्वती ने सुना था, ए राक्षस दुर्बुद्धि रखता है, या राक्षस सुन जा, धाम नीचे गिरता गिरा नहीं किया। भगवान शंकर की प्रार्थना की, अजीत जीता भगवान की शासन ही भगवान से पिता भरताम आत्मात्म नाम से आत्मा आत्मस्वाद्यंता अंत्यापरावर्तित है विभुरः आदावन्ते भी सत्ता नाम यद्रुवं देवांतरावेति। प्रार्थना किया नहीं, भगवान शंकर ने कहा सती वाक्य तो बदला नहीं जा सकता, तो राक्षसी बुद्धि तुम्हारी हुई है तो वहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में तुम मेरा स्मरण करोगे और पुनः तुम्हें अपना पूर्व स्थान प्राप्त हो जाएगा। पूर्व तुम गंधर्वराज बन जाओ। अनंगराज ने कामराज ने भगवान शिव को चैलेंज दिया था कि रामावतार में आपने मर्यादा का पालन किया, शिवन करके आपने कृष्ण अवतार में आपने मेरे को पराजित कर दिया, शिवन करके भाषण कर दिया, लेकिन पता नहीं आपके पास और मेरा प्रभाव ना हो तो मानो। आज पार्थिव के गोद में रखा है और अनंतराज ने अपनी माया फैलाई है, लेकिन आज भगवान शंकर पद्मासन लगाए, माया को गोद में रखे हैं और भगवान नाम में तो चित्त हो गए। अनंतराज फट गया, पतन के हितों को सारी शक्तियों को लगा दिया, लेकिन आज भगवान शंकर के मन को नहीं हिला सकता। इसलिए सबसे इसके साधुवाद देने के लिए आए हैं, जो संयम का पालन करते हैं, ऋषियों की स्तुति किया करते हैं, साधुवाद देने के लिए आए थे, लेकिन ये बात नहीं समझ पाया। ये विद्या का बना हुआ गंधर्वराज
इसलिए श्राप लग गया और यही वृत्रासुर बना। और आज युद्ध की भूमि पर अंत में भगवान का स्मरण किया, भगवान ने पावन कृपा कर पुनः यह अपने विद्याधर को प्राप्त कर लेता है। ऐसा लोक मंगलमय पावन इतिहास हमारे शास्त्रों ने बतलाया है, जो जीवन को पावन स्पर्श करने वाला है। अध्यात्म प्रेमी जनों, इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वृत्रासुर की जन्मता पावन कांड श्रवण करवाया। अध्यात्म प्रेमियों, अपनी बुद्धि को कभी भी मलिन मत बनाइएगा। जिन विषय को हम समझते नहीं हैं उसके बारे में अगर हम कष्ट करते हैं तो जीवन बड़ी विचित्रता होती है। आइए वृत्रासुर मारा गया, स्थिति बड़ी पुण्य हुई। महर्षि अगस्त कश्यप आश्रम में आए, बड़ा उदासीनता का वातावरण। दीदी को खेल में देखा, पूछा क्या बात है? आपने कहा क्या बात है? आए दिन हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता रहता, हमारा वृत्रासुर मारा गया है, इसलिए आप कृपा करो वरदान, तो हमें बलवान बेटा चाहिए। ठीक है, इसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, हम तुम्हें सुंदर व्रत बताते ही व्रत। एकाधारी से व्रतम ब्रह्मण बुरी कार्यानि यानी में बताइए, उदाहरण करूंगा। कश्यप जी ने कहा, न सपेन्नानि तंवरे न छिद्यान रोमानि न स्पृशेद मंगलम न पुष्यान्न पुत्रीत न संभाषेत योजनैः। देखो, इस व्रत के अंदर स्नान करना है, पवित्रता रखनी है, हिंसा नहीं करनी है, कड़वी बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, अपने नाकों से धरती नहीं खोदनी है। और पवित्र भावना के साथ साधना करनी है। ध्यान में 1 महीने का व्रत है, लेकिन इसके अंदर झूठे मुसैन नहीं करना है, जलपान करके आचमन करने के बाद मुसैन करना है। इन सब का बराबर ध्यान रखना। अगर व्रत करेंगे तो बलवान संतान होगी, और व्रत में अगर भंग हो गया तो फिर तुम्हारी तुम जानो। सावसरम कुंभमृत में अप्रवितम धारिषसी चेतदिव्य चक्रावहिता सुतः। आपसे प्रारंभ कर दिया। और रीति का व्रत बड़ा नियम से चल रहा था। इंद्र को पता चला मेरा शत्रु पैदा हो रहा, मेरे घर में मौसी के यहाँ, इंद्र बदल करके सेवा करने पहुंच गया, और वो सेवा की, बस 1 दिन मौका हाथ लग गया। दीदी ने भोजन प्रसाद पाया, लेकिन आचमन नहीं किया, थकान की सो गई। इंद्र अंदर प्रवेश कर गए और गर्भ के चक्कर सप्ताह गर्भम वृजेन करत प्रथम 7 टुकड़े की, वो रोने लगे, हमें मत मारो मत मारो। फिर एक के मृदंतम सत्ते भेकेकम मामृदीतांतन, एक के फिर 7 टुकड़े कर दिए। बोले तुम मरोगे नहीं हमारे भाई, हम स्वीकार कर। समय प्राप्त करके ये थोक में 49 पैदा हुए, 49। इन्हें कहा मैंने तो बलवान बेटा चाहा था, ये ढेर सारे इकट्ठे ही थोक में कहां से आ गए? और वो सेवक कहां गए? इतने में तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मौसी ये मेरा काम है। मैंने 1 के 7 टुकड़े किए और 1 के फिर 7 किए। इन्होंने कहा मत मारो, हम तुम्हारे भाई हैं, हमने भी इनको अमरता प्रदान कर दी, हमने ये अमरता प्रदान की। ये बच्चाओं के ऐसा खेला है। मां इष्ट भ्रातरो मह्यम यम इत्यापूषितः। अध्यात्म प्रेमी जनों, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, व्रतम कुंभमृतम ब्रह्मण बहुधा विपरीतम तस्वितुर्मिच्छामि केन विष्णु प्रसीदति। इस व्रत को कौन को किसे करना चाहिए, क्या फल है? आपने बताया